डेवऑप्स को हम लोगों को स्टार्ट कहाँ से करना है और कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है, उसके लिए वीडियो है। ये दूसरा वीडियो ट्यूटोरियल है आप लोगों का, और इसमें आप लोगों को ओपन करना है एजोर डेवऑप्स। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है dev.azure.com। तो जैसे ही आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों के पास ये पेज ओपन हो जाता है, एंड गेटिंग स्टार्टेड विद अज्योर। तो साथ में आप लोग जैसे ही ये लिखेंगे तो साइन अप होना चाहिए आप लोगों का, यानी कि साइन इन होना चाहिए आप लोगों का। कहाँ से? आप लोगों के माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से। अगर आप लोगों को कुछ लिटरली कुछ अपना स्किल डेवलपमेंट की ओर जाना है तो आप लोग मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप को लेने के लिए आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, और वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोग फिल कर सकते हैं। वो फिल करने के बाद आप लोगों को इस वेबसाइट के मैं क्रेडेंशियल्स दे दूंगा, और इस क्रेडेंशियल से आप लोग ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले, अगर आप लोग बेसिकली बिगिनर हैं तो आप लोगों को सी शार्प से रिलेटेड वीडियोस मिल जाते हैं, तो आप लोगों की हेल्प करेंगे सी शार्प को सीखने में। उसके बाद में आप लोग जो है, इवन आप लोग ये भी कह सकते हैं कि पूरा जो एजोर डेवऑप्स का जो ट्यूटोरियल है वो कंप्लीटली यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो ये 1 बाय 1 जो डेज हैं, जैसे कि आज दूसरा वीडियो ट्यूटोरियल है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन आगे के जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं वो पेड रहेंगे। तो इसकी जो फीस है दैट इज ओनली 700 रुपीज, और 700 रुपीज जो है वो सिर्फ एक बार आप लोगों को देना है, हर बार नहीं देना है। 700 रुपीज में आप लोगों को ये ट्यूटोरियल लिस्ट जो है वो आप लोग अनलॉक कर लेते हैं ये पूरी वेबसाइट के लिए, जहां पर आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स जो है वो पढ़ने को मिलती हैं, और स्क्रैच बेस्ड कोर्सेज हैं, ये प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज हैं। तो ये सारे के सारे आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज जो है वो सिर्फ 700 रुपीज में मिल रहे हैं। इससे अच्छा अचीवमेंट आप लोगों के लिए नहीं हो सकता। मैं इतना जो ऑफर है आप लोगों के लिए कभी कहीं नहीं मिलेगा, और इसको पढ़ने से ही जो है 27 LPS की जॉब लगी है लोगों की। मैं आप लोगों के लिए इतना हेल्प कर रहा हूं आप लोगों की, तो डेफिनेटली मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भाई जो लोग जो चीज पढ़कर आगे बढ़ते हैं वो हमेशा मुझे वीडियोस देते हैं, तो प्लीज मुझे वीडियोस दीजिए ताकि मैं मेरा टेस्टिमोनियल बना सकूं, और आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं। तो ये सिर्फ 700 रुपीज में, 700 रुपीज में कोई 27 LPA की जॉब लग रहा है, कोई 26 LPA की जॉब लग रहा है, कोई 16 की जॉब लग रहा है, और वो यहाँ से ही पढ़ने के बाद लग रहा है। तो यहाँ से ही मतलब बाहर से भी पढ़कर लग सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये 700 रुपीज चीपेस्ट प्राइस है आप लोगों के लिए। तो यहाँ से पढ़ सकते हैं आप लोग, अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं, और ये बेस्ट ऑफर आप लोगों के लिए है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, गूगल फॉर्म है, फिल कीजिए। ट्राई फॉर फ्री भी आप लोगों को मिलता है 37 डेज का, या आप लोगों को 30 डेज का, सॉरी 30 डेज का आप लोगों को ट्रायल मिलता है। तो उसमें ही मैंने लॉगिन किया है। यहाँ पर आप लोग जो है वो एक नया ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि न्यू ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप लोग जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और उसके अंदर बनने वाले प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैंने बना रखा है, दैट इज वन तरुण। और अगर आप लोगों को नया ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो यहाँ पर देखिए फिर से ये पॉपअप जो है आप लोगों के सामने dev.azure.com के ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर आप लोगों को कंटिन्यू करना है। नेम योर अज्योर डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों को अपना नेम लिखना है अज्योर डेवऑप्स का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक्नोलॉजी क्रीडा, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो CVV है वो हम लोग फुलफिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर द गिवन ऑर्गेनाइजेशन नेम इज ऑलरेडी टेकन, चूज अ डिफरेंट नेम टू कंटिन्यू। टेक्नोलॉजी क्रीडा इज ऑलरेडी देयर, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, मान लीजिए कि टेक्नोलॉजी क्रीडा YT हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नेम जो है वो मैंने चूज कर लिया है। तो टेकिंग यू टू एज्योर डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसमें बन जाएगा। तो ये सबसे पहली शुरुआत है हमारे, हम लोगों को सबसे पहले एक एज्योर के ऊपर क्या बनाना आता है, एज्योर डेवऑप्स के ऊपर क्या बनाना होता है, ऑर्गेनाइजेशन बनाना होता है। तो अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास दो ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो मेरे पास वन तरुण के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, एक मेरे पास टेक्नोलॉजी क्रीडा YT के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप लोगों को किसी एक को डिलीट करना है तो आप लोग पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स के ऊपर जा सकते हैं, और वहां पर आप लोगों को यहाँ पर देखिए डिलीट ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं टेक्नोलॉजी क्रीडा YT को डिलीट कर देता हूं, तो सो फाइनली मैं यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन प्रेस करूंगा, और यहाँ पर YT जो है मेरे पास, अगर आप लोगों को नेम चेंज करना है तो आप लोग नेम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने टेक्नोलॉजी कीड़ा वाईटी जो है वो प्रेस कर दिया है और डिलीट कर दिया है। तो मेरा टेक्नोलॉजी कीड़ा वाईटी जो है वो डिलीट हो जाएगा। फिर से मेरे को ये अजोर की स्क्रीन पर ले आएगा। गेटिंग स्टार्टेड विद अजोर या साइन इन मैं यहाँ पर कर देता हूँ डेवऑप्स के अंदर, क्योंकि मुझे साइन इन करना है। जैसे ही मैं साइन इन करता हूँ तो डेफिनेटली मैं portal.azure.com पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ये मेरा क्रेडिट रिमेनिंग है, 16,700 क्रेडिट रिमेनिंग है। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, फिर से लिखना है dev.azure.com, और जैसे ही आप लोग dev.azure.com पे आएंगे तो आप लोगों के पास वो फिर से वो ऑर्गेनाइजेशन जो है मिल जाएगी। अब हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन को देखा, और ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग्स में जाकर आप लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो आप लोगों ने क्रिएट किया है, राइट नाउ हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वन तरुण के नाम से है। और जो आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाना है वो आप लोग यहाँ पर नेम लिख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्ट प्रोजेक्ट, मैं ये लिख देता हूँ। और डिस्क्रिप्शन में मैं जो है अबाउट टेस्टिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड विजिबिलिटी में आप लोग यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक चूज कर सकते हैं। बेसिकली जो पब्लिक होती है वो एक्चुअली में कोई भी आप लोगों की जो प्रोजेक्ट्स है वो आप लोगों का देख सकता है। यहाँ पर है सर्टेन फीचर्स लाइक TF-VC आर नॉट सपोर्टेड इन पब्लिक में। आप टीम फाउंडेशन वर्जन कंट्रोल चूज नहीं कर सकते। टीम फाउंडेशन वर्जन कंट्रोल भी आता है और आप लोगों के पास गिट भी आता है, ठीक है। तो ये दोनों ही वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास प्राइवेट रिपोजिटरी है। अगर आप लोगों को फिर भी पब्लिक रिपोजिटरी है तो यहाँ पर आप लोग पॉलिसीज को टॉगल करके उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर सिर्फ एक सेटिंग्स है सिक्योरिटी पॉलिसीज के नाम से, उसको मैं ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलाउ पब्लिक प्रोजेक्ट्स आप लोग अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन फाइनली मैं यहाँ पर चलता हूँ सेटिंग्स में। तो ये सेटिंग्स आप लोगों की है। एंड फाइनली हम लोग इसमें चलते हैं। दोबारा से हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, टेस्ट प्रोजेक्ट। एंड यहां पर लिख देता हूं मैं अबाउट टेस्टिंग, ओके, डेवऑप्स। एंड पब्लिक रिपोजिटरी को मैं यहां से सेलेक्ट कर सकता हूं, राइट। अब मैं अगर एडवांस वर्जन पे चलता हूं तो आप लोगों को वर्जन कंट्रोल में गिट मिलता है, और आप लोगों को मिलेगा सिर्फ गिट ही मिल रहा है इसमें, क्योंकि पब्लिक रिपोजिटरी है। हम लोग जो बनाएंगे वो प्राइवेट रिपोजिटरी जो है, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाएंगे। तो जो विजिबिलिटी रहेगी वो प्राइवेट रहेगी, ना कि पब्लिक रहेगी। एडवांस में आप लोगों के पास गिट कंट्रोल भी मिलता है इसमें, और आप लोगों के पास जो मेथोडोलॉजी है, यहाँ पर आप लोग देखिए वर्क आइटम प्रोसेस जो है वो आप लोगों का क्या है। वर्क आइटम प्रोसेस में आप लोगों को एजाइल टेक्निक भी मिलती है, बार बार ब्रेक करो, बार बार जो है बनाओ उस चीज को, और बेसिक्स भी मिलती है, CMMI भी मिलती है और स्क्रम भी मिलती है। तो हम लोग जो चूज करेंगे वो बेसिक और एजाइल दोनों ही चूज करेंगे। राइट नाउ हमारे पास डिफॉल्ट में बेसिक लिया गया है, तो हम लोग बेसिक को ही चूज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया है। आप लोगों ने देखा, तो मैंने जो विजिबिलिटी उसकी चूज की है वो प्राइवेट चूज की है। इसका मतलब सिर्फ मैं ही उसको जो है विजिबल कर सकता हूं। तो हम लोग प्रोजेक्ट्स में आगे जाने से पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं आप लोगों को कि एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो हम लोग एक रूट लेवल पर आ जाते हैं हमारे अज्योर के अकाउंट के अंदर। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वन तरुण के नाम से है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम है वो भी आप लोगों को डिस्प्ले हो जाएगा, और यहाँ पर आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एक कंपनी मानकर आप लोग चलिए, और इस कंपनी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स जो है वो आप लोग मेंशन कर सकते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की जो सेटिंग्स है उसमें आप लोगों के पास कौन कौन सी चीजें हैं वो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि बिलिंग का सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है आप लोगों के लिए। तो ये जो है मेरा फिलहाल फ्री ट्रायल वर्जन है, और सबसे ज्यादा फोकस भी आप लोगों को बिलिंग के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि क्या चीजें आप लोग इसमें ऐड कर रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट आप लोग ऐड कर रहे हैं, ताकि आप लोगों का बिल जो है वो ज्यादा ना बने। तो उसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि स्टार्ट फ्री ट्रायल जो है, बेसिक प्लस टेस्ट प्लान जो है आप लोगों के पास स्टार्ट फ्री ट्रायल है। बेसिक यूजर कितने जोड़ सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये यूजर है। यूजर का मतलब माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के यूजर आप लोग ऐड कर सकते हैं। यूजर पर चलते हैं, और आप लोग यहाँ पर, जैसे कि मैं एक यूजर हूं, अगर आप लोगों को नए यूजर्स ऐड करने हैं तो वो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के ही यूजर होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर अगर ऐड करता हूं तो यूजर्स और द सर्विस प्रिंसिपल, यहाँ पर आप लोग उसका ईमेल लिख सकते हैं, एक्सेस लेवल लिख सकते हैं कि वो स्टेक होल्डर होना चाहिए या विजुअल स्टूडियो सब्सक्राइबर होना चाहिए।
तो बेसिक आप लोग एक्सेस लेवल में डाल सकते हैं। ऐड टू प्रोजेक्ट, कौन से प्रोजेक्ट में उसको ऐड करना है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं टेस्ट प्रोजेक्ट में उसको ऐड करना चाहता हूं, तो मैंने उस यूजर को जिसका मेल मैं यहाँ पर जो यूजर्स और सर्विस प्रिंसिपल्स में लिखूंगा वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। एज्योर डेवऑप्स ग्रुप्स है, तो ग्रुप्स में कौन कौन से यूजर हैं जो आप लोगों की कंपनी में काम करते हैं। जैसे कि एक तो होते हैं बिजनेस पर्सन्स, जो बिजनेस पर्सन्स का मतलब ये होता है जिनको कोड से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ आप लोगों का प्रोजेक्ट का जो वर्कफ्लो है वो चेक करना चाहते हैं, तो वो ऐड हो सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि फाइनेंशियल सर्विस वाले भी होते हैं कि जो पैसा लगा रहे हैं बिजनेस के अंदर, वो आपके प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं कि उसका वर्कफ्लो कैसा चल रहा है, तो वो भी रीडर ही कहलाते हैं। द नेक्स्ट वन आप लोगों के पास है वर्क प्रोजेक्ट का कंट्रीब्यूटर। प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूटर वो होते हैं जो कि जैसे कि डेवलपर, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट के कंट्रीब्यूटर ही होते हैं जो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर करते हैं, वाया कोड करते हैं, वाया टेस्टिंग करते हैं, वो सारे कंट्रीब्यूटर होते हैं। और प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर वो यूजर होते हैं जो कि जिनको सारी की सारी परमिशन जो है वो अलाउड होती हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग इन सभी के बारे में, एक अगर आप लोगों को नया यूजर क्रिएट करना हो तो आप लोग ऐड बटन पर क्लिक कर सकते हैं, उसके पास भी आप लोगों के जो है ज्वाइनिंग का जो ऑप्शन है वो आप लोगों को मिल जाएगा। एंड फाइनली आप लोग ये एजोर डेवऑप्स जो है उसमें एक नया यूजर ऐड कर चुके होंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वन, अगर हम लोग फिर से बिलिंग के ऊपर चले तो ये कितने यूजर अगर हम लोग ऐड करना चाहें तो वो कितने यूजर ऐड कर सकते हैं। फ्री अकाउंट के अंदर हम लोग यहाँ पर 5 यूजर जो है हम लोगों को देखिए मिला है। बोर्ड, रेपोज एंड टेस्ट प्लान के अंदर हम लोगों को फ्री मिला है। एंड बेसिक यूजर जो है हम लोगों के 5 हो सकते हैं। मैंने अभी फिलहाल ट्रायल में ही ऐड किया है फ्री ट्रायल लिमिट्स। आप लोग बिलिंग हैज नॉट बीन सेट अप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेस विल बी अवेलेबल अप टू फ्री टियर लिमिट्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सेटअप बिलिंग करता हूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरी बिलिंग हिस्ट्री है उसमें मेरा सब्सक्रिप्शन जो है वो चेक किया जा रहा है कि मेरे पास कोई सब्सक्रिप्शन है या नहीं है। राइट नाउ मेरे पास कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है। दिस सब्सक्रिप्शन कैन नॉट बी यूज फॉर परचेज, कि मैंने ऐसा कोई भी जो चीज है वो परचेज नहीं किया है जहां पर मेरे को फ्री का सब्सक्रिप्शन जो है वो इसमें मिला हो। फ्री ट्रायल चल रहा है। न्यू अजोर सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं। जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग एक नया सब्सक्रिप्शन जो है वो इसमें ऐड करेंगे। राइट नाउ हम लोग जो है फ्री के अकाउंट में चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड तो ये आप लोग समझ में आ गई होगी आप लोगों को जो समझाना चाहता था कि एक्चुअली में आप लोग जितने यूजर जोड़ेंगे उसमें आप लोग 5 यूजर जो है वो फ्री ट्रायल में आप लोग काम में ले सकते हैं। तो आप लोगों को ओवरव्यू पता लग गया होगा कि हम लोगों के पास ये जो फ्री में एक्सेस मिलता है, जैसे बोर्ड बनाना है, जैसे टिकट रेस करना है वगैरह है, रिपोज है, टेस्ट प्लान है, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल्ड में ही आप लोगों को बात करेंगे, ठीक है। तो ये ओवरव्यू का वीडियो है आज, इसीलिए मैं आप लोगों को जो है सभी यूजर्स को प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड फाइनली यहाँ पर आप अगर आप लोग देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट्स का अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स के अंदर अपना 1 प्रोजेक्ट है, दूसरा प्रोजेक्ट भी हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यूजर्स की बात करूं तो हमारे पास इसमें फिलहाल के लिए एक ही यूजर है और उस यूजर के पास जो है फुल एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की परमिशंस है। आप लोग देख सकते हैं चेंज एक्सेस लेवल, मैनेज यूजर, ठीक है। तो यहाँ पर एक नया यूजर भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला अभी अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। एंड देन फाइनली आप लोग यहाँ पर ग्रुप रूल्स, यहाँ पर रूल्स डिवाइड कर सकते हैं वाया क्रिएटिंग ए न्यू ग्रुप। अब ये ग्रुप क्या है, परमिशंस क्या है, वो चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने यूजर बनाए, यूजर्स को आप लोग परमिशंस देंगे तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग परमिशंस पर आ जाइए। परमिशंस में आप लोग यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि डिफॉल्ट में आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमिशंस जो है वो दी गई हैं अकॉर्डिंग टू वर्कफ्लो, ठीक है। कि जो काम करते हैं उसके आधार पर हम लोगों ने ये सारी चीजें डिवाइड की है। जैसे कि प्रोजेक्ट कलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर, ये सुपर पावर आप लोग कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट के पास जो नया यूजर होगा उसके पास यहाँ पर एक नया ग्रुप है और इस ग्रुप के अंदर कौन ऐड होता है, सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो ऐड होते हैं। मेंबर ऑफ दिस एप्लीकेशन ग्रुप कैन परफॉर्म ऑल प्रिविलेज्ड ऑपरेशन ऑन द टीम प्रोजेक्ट कलेक्शन। जो टीम प्रोजेक्ट कलेक्शन होता है वो इसमें ऐड होते हैं, वो सारे के सारे। राइट नाउ मैं ही इसमें ऐड हूं, आप लोग यूजर भी देख सकते हैं। जो प्रोजेक्ट कलेक्शन बिल्ड सर्विस होती है, एक है टेस्ट प्रोजेक्ट बिल्ड सर्विस और एक ये है दैट वन इज द तरुण, राइट। तो ये आप लोगों का है दैट वन इज द प्रोजेक्ट कलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। एक होता है आप लोगों के पास प्रोजेक्ट कलेक्शन बिल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, आप लोगों का कौन सा यूजर है आप लोग ये देख सकते हैं। प्रोजेक्ट कलेक्शन बिल्ड एडमिनिस्ट्रेटर भी मैं ही हूँ, टेस्ट यूजर बिल्ड सर्विस भी मैं ही हूं। तो मतलब बिल्ड करने का काम कौन से अकाउंट्स में आप लोग, कौन से यूजर्स को आप लोग इसमें ऐड करना चाहते हैं। प्रोजेक्ट कलेक्शन बिल्ड एडमिनिस्ट्रेटर कौन आप लोगों का रहेगा,
तो इस टाइप के सर्विस अकाउंट है, टेस्ट सर्विस अकाउंट है, वैलिड यूजर कौन से हैं, प्रोजेक्ट स्कोप्ड यूजर कौन से हैं, सिक्योरिटी सर्विस ग्रुप कौन से हैं। तो आप लोग जो भी यूजर बनाए, नया यूजर बनाए, उसको आप लोग जो है डायरेक्ट परमिशंस ना दे। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर एक नया यूजर सपोज आप लोगों के पास आ जाता है और आप लोग डायरेक्टली उसको परमिशंस जो है वो दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने परमिशन जो है वो इस यूजर को दे दी, यहाँ से परमिशन जो है वो नहीं दे, कहने की बात यही है। तो आप लोगों को एक नया ग्रुप बनाना है, न्यू ग्रुप पर आप लोग क्लिक करेंगे, एक नया ग्रुप बनाना है और उस ग्रुप के अंदर आप लोगों को ऐड करना है, ग्रुप की परमिशन आप लोगों को देनी है, फिर आप लोगों को उसके अंदर यूजर्स जो है वो ऐड करने हैं। तो इस टाइप से ये परमिशंस काम करता है, ठीक है। और अगर आप लोग प्रोजेक्ट लेवल की सेटिंग्स पर जाएंगे, तो जैसे मैं सेटिंग्स पर चलता हूँ आप लोगों के पास, यहाँ पर सॉरी इसमें चलते हैं, प्रोजेक्ट्स में चलते हैं, हमारे पास टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट की सेटिंग्स है। प्रोजेक्ट की सेटिंग्स में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर परमिशंस का ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा और जो ग्रुप्स हैं एक्चुअली में बिल्ड एडमिनिस्ट्रेटर है, कंट्रीब्यूटर है, प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रोजेक्ट वैलिड यूजर कौन से हैं, रीडर्स हैं, डिफॉल्ट में आप लोगों के पास ग्रुप्स बनाए गए हैं। सिमिलर लाइक दैट यहाँ पर आप लोगों के पास यूजर्स हैं, आप लोग नया यूजर सर्च कर सकते हैं। ग्रुप्स आप लोगों के पास है, न्यू ग्रुप बनाइए, उसमें यूजर्स को ऐड कीजिए। ये एक प्रोसेस है जो आप लोगों को ऐड करनी है। ग्रुप बनाकर ही आप लोगों को यूजर्स की परमिशन जो है वो सारी की सारी सेट करनी है। आई होप आप लोगों को ये बात जो है वो समझ में आई होगी कि परमिशन हम लोगों को कैसे देनी है। परमिशन हम लोगों को ग्रुप बनाकर ही देनी है। नेक्स्ट में अगर हम लोग आगे चलें तो यहाँ पर आप लोग ये देखिए कि भाई हमारे पास ये प्रोजेक्ट की सेटिंग है जो पहले चल रही थी, दैट वन इज द वन तरुण। ये आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स है और ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स में हम लोग जो प्रोजेक्ट की सेटिंग्स है उसमें प्रोजेक्ट की सेटिंग्स में हम लोग जो है ग्रुप्स बनाएंगे। प्रोजेक्ट की एक प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग मल्टीपल यूजर्स जोड़ सकते हैं कि हमारी डेवलपर की टीम में बहुत सारे यूजर हैं, टेस्टर्स की टीम में बहुत सारे यूजर्स हैं, तो उनको क्या परमिशन देनी है, ठीक है। तो ग्रुप बनाइए, टेस्टर्स के लिए एक अलग ग्रुप बनाइए, डेवलपर के लिए अलग ग्रुप बनाइए, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन की आप लोगों के पास सेटिंग्स है जिसमें यूजर्स आप लोगों के पास आ जाते हैं, बिलिंग आप लोगों के पास आ जाती है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से यूजर आप लोगों को जोड़ने हैं वो है, बिलिंग आप लोगों की है, परमिशंस आप लोगों के पास है। इसी टाइप से आप लोगों के पास एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रोजेक्ट आता है। प्रोजेक्ट के अंदर जो प्रोजेक्ट की सेटिंग्स होती हैं वो यहाँ पर आप लोगों के पास है। परमिशंस क्या है कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से यूजर्स आप लोगों को ऐड करने हैं ग्रुप वाइज, उसमें कौन से यूजर आप लोगों को ग्रुप के अंदर कौन से यूजर आप लोगों को ऐड करने हैं, दैट वन इज द परमिशंस टैब। ये आप लोगों के पास परमिशंस टैब है एंड इसका हम लोग भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। एंड देन फाइनली आप लोगों के पास यहाँ पर अगर मैं ओवरव्यू देखूं तो इसमें आप लोग ये प्रोजेक्ट है दैट इज द टेस्ट प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने देखा था। इसका वर्क फ्लो हम लोगों ने बेसिक प्रोसेस जो है वो सेलेक्ट किया था, ठीक है। बेसिक प्रोसेस में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आप लोगों के जो काम करने का जो तरीका है बेसिक का, ठीक है, वो ये होता है इपिक। सबसे पहले इपिक कैन बी डिफाइंड एज ए लार्ज पीस ऑफ वर्क, ठीक है, कैन बी डिफाइंड एज ए लार्ज पीस ऑफ वर्क होता है दैट हैज वन कॉमन ऑब्जेक्टिव। एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो है वो लार्ज पीस ऑफ वर्क होता है। यूज एन इपिक टू ट्रैक द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स फीचर्स, ठीक है। इश्यूज में है इश्यूज ट्रैक सजेस्टेड इंप्रूवमेंट चेंजेस एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। इशू कैन आल्सो बी यूज टू ब्रेक डाउन एंड इपिक, ठीक है। टास्क आप लोगों का, तो ये बेसिक का प्लान है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, जैसे एजाइल हम लोगों ने देखा था, स्क्रम हम लोगों ने देखा था, जैसे मान लीजिए कि मैं एजाइल के अंदर देखता हूँ ऑल प्रोसेस में एजाइल में कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को बग मिलता है, डिस्क्राइब ए डिफरेंस बिटवीन रिक्वायर्ड एंड एक्चुअल बिहेवियर। एंड उसके बाद में इपिक आप लोगों को मिलता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, फीचर्स आप लोगों को मिलता है, ट्रैक ए फीचर्स दैट विल बी रिलीज्ड विद द प्रोडक्ट। इशू आप लोगों को मिलते हैं, ट्रैक आप लोगों को मिलते हैं, टेस्ट केसेस है, टेस्ट प्लान है, टेस्ट सूट है, यूज हिस्ट्री है। ये सारे आप लोगों को एजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर मिलते हैं और बाय डिफॉल्ट आप लोगों का बेसिक चल रहा है। इसको भी आप लोग जो है यहाँ पर देखिए एक और प्रोसेस आप लोगों के पास, एक गिवन आप लोगों के पास, दैट वन इज द प्रोसेस कि आप लोग बेसिक के अंदर भी इनहेरिट कर सकते हैं। मतलब बेसिक प्लान के अंदर भी अगर आप लोगों को कुछ और ऐड करना हो इसमें तो आप लोग ऐड कर सकते हैं वाया क्रिएटिंग ए इनहेरिटेड प्रोसेस। यहाँ पर आप लोग बेसिक के अंदर ऐड कर देंगे, ना कि एजाइल के अंदर आप लोग ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रोसेस के अंदर तो बेसिक का होगा वो तो आप लोगों को मिलेगा ही, साथ में उसको इनहेरिट भी आप लोग कर सकते हैं। मतलब एक लेवल और आप लोग उसमें ऐड कर सकते हैं।